हेलो एवरीवन, मैं शादाब मलिक और आप देख रहे हैं फंडामेंटल ऑफ साइंस। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू द क्लास स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे रेखीय आवर्धन यानी लीनियर मैग्नीफिकेशन। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? तो इसकी डेफिनेशन होती है कि लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं और इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट कराते हैं। ठीक। और रेखीय आवर्धन m का फॉर्मूला होता है m बराबर I/O यानी प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। यहाँ पर I हमने कहा है प्रतिबिंब की लंबाई और O को कहा है वस्तु की लंबाई, और बराबर होता है V/U। यहाँ पर V जो है लेंस से प्रतिबिंब की दूरी है और U जो है यह लेंस से वस्तु की दूरी है। तो आइए इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए हम एक लेंस बना रहे हैं, उत्तल लेंस बना लेते हैं। और यहाँ कहीं इसका प्रकाशिक केंद्र होगा C, और इसकी मुख्य अक्ष खींच लेते हैं हम एक। क्लियर? हमने इसकी मुख्य अक्ष ड्रॉ कर ली। उसके बाद हम यहाँ पर इनके फोकस देने होते हैं। सपोज कीजिए यहाँ इसका एक फोकस है F डैश, प्रथम फोकस, और उतनी ही डिस्टेंस पर 2F डैश यानी द्वितीय फोकस। यहाँ पर द्वितीय फोकस नहीं, प्रथम फोकस का दुगना। यहाँ पर इतनी ही डिस्टेंस पर इसका द्वितीय फोकस F और उतनी ही डिस्टेंस पर द्वितीय फोकस का दुगना 2F। ओके, अब हम वस्तु को रख रहे हैं F और 2F के मध्य, यानी यहाँ हमने एक वस्तु को रख दिया। ठीक। तो हमें वही वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें चलेंगी। तो यहाँ से लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणों को चलाइए, और अपवर्तन के पश्चात कहाँ से होकर के जाएंगी? वो लेंस के द्वितीय फोकस से। तो इसको द्वितीय फोकस से गुजार देते हैं। चलिए गुजार देते हैं। अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें लेंस के द्वितीय फोकस से होकर के गुजर जाती हैं। ठीक। अब दूसरी प्रकाश किरण यहीं से निकलेगी और अपवर्तन के पश्चात लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर के जाएगी। तो देखिए इसको पहुंचा देते हैं यहाँ से। यहाँ से प्रकाशीय केंद्र से किरणें निकल रही हैं और ये यहाँ पर जा रही हैं। तो स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं ताकि हमें पता चल सके यहाँ कहाँ कट कर रही है। तो इसको आगे बढ़ा लेते हैं हम। देखिए स्टूडेंट, इन्होंने यहाँ पर कट किया। मीन जो प्रतिबिंब बनेगा वह द्वितीय फोकस के दुगने से अधिक दूरी पर बनेगा, यानी 2F से भी अधिक दूर बनेगा। तो स्टूडेंट्स, हम इसको यहाँ से मिला लेते हैं और मिलाने के बाद हम इसको नाम दे देते हैं I डैश, और यहाँ इसको नाम देंगे O डैश। क्लियर है यहाँ तक? आप सारी चीज़ें इसमें और दे देते हैं, जैसे कि वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई। ये चीज़ें भी हम यहाँ पर इनको डिफाइन कर देते हैं। तो लेंस से वस्तु तक की दूरी होती है U, क्लियर? और लेंस से प्रतिबिंब तक की दूरी होती है V। ठीक। वस्तु की लंबाई O और प्रतिबिंब की लंबाई I। ठीक।
और यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है हमें, जो लेंस की मुख्य अक्ष है उससे ऊपर की सभी डिस्टेंस प्लस हैं, और जो लेंस की मुख्य अक्ष है उससे नीचे की सारी डिस्टेंस माइनस लेनी है। लेंस के लेफ़्ट साइड सारी डिस्टेंस माइनस और लेंस के राइट साइड सारी डिस्टेंस प्लस लेनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमें यहाँ पर समरूप त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ओ डैश सी और आई डैश सी। देखिए जहाँ पर हम मार्कर चला रहे हैं, एक तो ये है, ध्यान से देखिए, और दूसरा त्रिभुज इसी के जैसा, ये देखिए यहाँ ये बन रहा है इतना। ओके, तो इन दोनों त्रिभुज में हम ले रहे हैं, तो ये वाली डिस्टेंस ऊपर और ये वाली डिस्टेंस नीचे। तो जैसा कि समरूप त्रिभुज ओ डैश सी तथा आई डैश सी में, तो आई डैश बटे ओ डैश बराबर, जब हमने ये वाली डिस्टेंस ऊपर रखी है तो ये वाली डिस्टेंस भी हम इसके ऊपर ही रखेंगे, तो यानी सी आई बटे सी ओ। क्लियर? यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए। आई डैश की वैल्यू कितनी है? आई डैश की वैल्यू आई है। यहाँ हम इसको बहुत सी बार बहुत बुक में इसको आई की जगह पर y1 और y2 भी कहा है, यानी इसको y2 कहा है कुछ बुक्स में और इसको y1 भी कहा है। क्लियर? तो y1 और y2 से भी कर सकते हैं, और या फिर i और o से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आई डैश की वैल्यू i हो चुकी है, ओ डैश की वैल्यू हो गई o। क्लियर? और आगे चलते हैं। सी आई की वैल्यू, सी से आई तक की v और सी से ओ तक की डिस्टेंस, सी से ओ तक की u। अब देखिए इनमें हम माइनस प्लस का वर्क और कर रहे हैं। देखिए वर्क डिस्टेंस नीचे थी तो यहाँ पर माइनस लगा दिया, ओ ये ऊपर है मुख्य अक्ष से तो ये प्लस ही रहेगा, v राइट साइड है प्लस रहेगी, और u लेफ्ट साइड है तो यहाँ पर माइनस लगेगा। क्लियर? इस माइनस से माइनस फिनिश हो जाएगा। बाकी कितना बचा हमारे पास? I अपॉन ओ बराबर v अपॉन u। हमारे पास आवर्धन क्षमता रेखीय आवर्धन की डेफिनेशन है कि लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात रेखीय आवर्धन कहलाता है। तो रेखीय आवर्धन के लिए एक फॉर्मूला और लिख लेते हैं। रेखीय आवर्धन m बराबर I अपॉन ओ, यानी प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, और इसकी वैल्यू क्या है? v अपॉन यू बराबर v अपॉन यू। क्लियर? और ये जो फॉर्मूला है ये उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों ही लेंसों के लिए सत्य है। यह सूत्र उत्तल तथा अवतल दोनों लेंसों के लिए सत्य है। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।